स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा था शब्द विचार के बारे में, जहाँ पर हमने शब्दों के भेद पढ़े थे कि शब्दों के जो हैं 4 भेद हैं: उत्पत्ति के आधार पर, व्याकरण एवं प्रयोग के आधार पर, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर क्या है। हिंदी भाषा का शब्दकोश बहुत समृद्ध है। संस्कृत को हिंदी भाषा की जननी कहा जाता है। अरबी, फारसी और यूरोपियन भाषाओं जैसे डच, फ्रेंच, लैटिन, ग्रीक, अंग्रेजी, पुर्तगाली आदि भाषाओं का भी हिंदी पर प्रभाव पड़ा है और इन भाषाओं के शब्द हिंदी में शामिल होते हैं। इसी प्रकार उत्पत्ति की दृष्टि से हिंदी भाषा में 4 प्रकार के शब्द हैं। कैसे? तत्सम, तद्भव, विदेशी और देशी। तत्सम शब्द क्या है? तत्सम शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है। तत् प्लस सम। तत् का मतलब क्या होता है? उसके, सम मतलब समान, अर्थ उनके समान। किसके समान? संस्कृत भाषा के समान। जिन शब्दों का प्रयोग संस्कृत के समान ही हिंदी में किया जाता है उसे तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे जल एवं पवन शब्द संस्कृत के हैं। जल एवं पवन शब्द संस्कृत के हैं और हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयोग में आते हैं। जल और पवन जो है संस्कृत का शब्द है, परंतु जब हम उसे हिंदी में लाते हैं तो भी वह चेंज नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता, वो सेम ही हिंदी में भी प्रयोग किए जाते हैं। तद्भव शब्द क्या है? यह शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है। तत् प्लस भव, उससे, तत् का मतलब होता है उससे उत्पन्न होने वाला, अर्थात उससे उत्पन्न होने वाला। किससे उत्पन्न होने वाला? संस्कृत से उत्पन्न होने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं। जिन शब्दों का निर्माण संस्कृत से बदलकर होता है उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे दुग्ध। दुग्ध क्या है? संस्कृत शब्द है, लेकिन जब इससे शब्द बनता है तो क्या होता है? दूध। रात्रि से बनता है रात। रात्रि क्या है? संस्कृत शब्द है, लेकिन जब हम उसको हिंदी में लाते हैं तो क्या बन जाता है? रात। अब तत्सम और तद्भव शब्दों की सूची जो है वह दी हुई है हमें। जैसे तत्सम क्या है? संस्कृत शब्द है रात्रि, उसका तद्भव शब्द क्या बनेगा? रात। संध्या, सांझ। सूर्य, सूरज। अंधकार, अंधेरा। उज्ज्वल, उजाला। क्षेत्र, खेत। चंद्र, चांद। पाषाण, पाहन या पत्थर। वारिस, बादल। अब उसके बाद देखिए, पशु, पक्षी, कीट पतंगों से संबंधित क्या है? काक। काक क्या है? संस्कृत शब्द है, उसको हिंदी में बोलेंगे कौवा। कोकिला, कोयल। गो, गाय। घोटक, घोड़ा। पक्षी, पक्षी। भ्रमर, भौरा। माक्षिका, मक्खी। मयूर, मोर। सर्प, सांप। ये क्या है? इसी तरह आप लोगों को यहाँ देखिए तत्सम और तद्भव शब्दों की जो सूची है वहाँ पर आपको क, ख, ग, घ यहाँ पर जो दिए हुए हैं, देखिए पहले में आपने देखा प्राकृतिक से संबंधित था, उसकी प्राकृतिक से संबंधित चीज़ों को किस तरह से संस्कृत से हिंदी में लाया गया। उसी प्रकार पशु, पक्षी, कीट पतंगों को भी किस तरह से संस्कृत से हिंदी में लाया गया। यहाँ पे रिश्ते नाते, भगिनी। भगिनी जो है वह क्या है? संस्कृत शब्द है और हिंदी में आता है तो बहन या बहन हो जाती है। उसी तरह अंगों के नाम भी हैं संस्कृत में और हिंदी में। ये था आपका जो है तत्सम और तद्भव शब्द। स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वह तीसरा जो है क्या है? विदेशी शब्द, वह पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।